नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल 18 न्यूज़ में। पंचकूला के सेक्टर 20 की मार्केट कमेटी ऑफिस में मारपीट की वारदात हुई। बताया जा रहा है कि मार्केट कमेटी के कर्मचारी राजकुमार ने व्यापारी होशियार सिंह से घूस की मांग की। व्यापारी के ना देने पर बहुत बहस हुई। कर्मचारी राजकुमार ने उन पर डंडे से वार किया। मौके पर पुलिस आई, परंतु दोषियों के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं दीपक शर्मा नेशनल 18 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। सेक्टर 20 मंडी सब्जी मंडी में एक जानलेवा हमला हुआ हमारे व्यापारी होशियार सिंह के ऊपर। तो हम इनसे जानते हैं ये कारण क्या है, किस बात को लेके ये हुआ। तो होशियार सिंह जी, आपका स्वागत है नेशनल न्यूज़ चैनल में। आप बताइए हमें क्या बात हुई है। बात ये हुई है कि वहाँ मंडी में हर रोज़ कलेक्शन के बारे में जाना जाता है। हर रोज़ पता लगता है कि आज मुझसे कलेक्शन हुई है, आज मुझसे कलेक्शन हुई है। इसी विषय में मंडी में अचानक घूम रहा था। अच्छा। तो मेरे जानकार हैं राजेश, जो सब्जी की दुकान लगाते हैं, तो उनसे भी मैं हर रोज़ पैसे वसूलते थे। तो उसने मेरे को एक दिन सुबह बताया कि ये मेरे से आज भी पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप कौन हो, सरकारी कर्मचारी या कौन हो। उन्होंने बताया अगर मेरे बारे में इतना कुछ जानना है तो आप इस विषय में मार्केट कमेटी के ऑफिस में जाके बात करें। और ये पैसा जो वसूला जाता है सब ऊपर तक कमेटी वाले अफसरों को दिया जाता है। अगर आपने इसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है तो मार्केट कमेटी के ऑफिस में जाके पता करें। और उसके 10 या 15 मिनट बाद हम तुरंत, मैं और मेरे पार्टनर अनिल, वहाँ सेक्रेटरी ऑफिस में गए। सेक्रेटरी ऑफिस में बैठ के हमने जैसे ही बात करना शुरू किया तो उसी के साथ मेरे पास जैसे ही मैं बैठा सेक्रेटरी साहब के साथ बात हो रही थी तो राजकुमार जो नाम का लड़का है उसने मेरे ऊपर वार कर दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया जी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता उन्होंने मेरे को क्या मारा है, क्या नहीं मारा है, कौन मेरे हॉस्पिटल ले गया है, कैसे हुआ, मुझे इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। ये कौन सा राजकुमार है, ये अपने को गुंडा बनता है, इसके बारे में अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका कहना है कि इनके ऊपर पहले भी काफ़ी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसके बारे में क्या विचार है? इसके साथ ये बहुत करप्ट कर्मचारी है जी। इसने बहुत लूटपाट मचाई हुई है मंडी के अंदर। हरियाणा सरकार इसने बदनाम करा रखी है। ऐसी सरकार में ऐसे काम नहीं होने चाहिए, ऐसे कर्मचारी नहीं रखने चाहिए गवर्नमेंट। हम तो यही निवेदन करते हैं पत्रकार भाइयों से, आपके चैनल से भी, अगर हमारे को इंसाफ दिलवाओ से। जैसे कर्मचारी ने हमला किया है, जानलेवा गेट बंद किए हैं वहाँ पर, ऐसे किसी और के साथ ना हो। ठीक है। हाँ जी सर, इसके साथ हमारा जुड़े राधेश्याम जी। राधेश्याम जी, आप पुलिस में भी केस दर्ज हुआ है, एसएचओ से आपने कोई गुहार लगाई है, कुछ लगता है आपको पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है, तो इसके बारे में क्या विचार? 11 तारीख को ये मामला हुआ है, 13 तारीख को एफआईआर। अच्छा। उसके बाद एफआईआर होने के बाद उसकी गिरफ्तारी के जो भी आदेश पुलिस प्रशासन की तरफ से होंगे वो तो उनको पता है। पर अब जितना भी है उन्होंने किया है, बयान लेने के लिए आए हैं और लेने के लिए आए हैं। एसएचओ साहब से हम तो एक ही निवेदन करते हैं पुलिस प्रशासन से कि उसकी जितनी जल्दी तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है इतनी जल्दी उसकी गिरफ्तारी करे, ताकि वो हमारी जांच को प्रभावित ना कर सके। क्योंकि वो एक पैसे वाला, क्योंकि जो उसके हाव भाव से जो उसने ऐसा कृतज्ञ किया है कि उस हाव भाव से ये लगता है कि वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, बहुत करप्ट व्यक्ति है वो, तो उसको जांच को प्रभावित ना कर सके कोई डॉक्यूमेंट। उसकी तो हम सरकार से इतना भी निवेदन करते हैं कि जिस पोस्ट पे वो रहा है उसकी विजिलेंस से जांच करवाई जाए कि उसने करप्शन कितना किया है। अभी कुछ जानकारों सूत्रों के द्वारा पता लगा है कि बरवाड़ा मंडी में भी 26 लाख रुपए का ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑब्जेक्शन लगा हुआ, उसके अंदर भी जांच होनी चाहिए। उसके खिलाफ कुछ दिन पहले हुड्डा गवर्नमेंट होती थी, हुड्डा के टाइम में 15 मोबाइल 40 मोबाइल चोरी का केस भी हुआ था। कि वो इतना भ्रष्ट कर्मचारी है, क्रिमिनल व्यक्ति है, तो सरकार जब नौकरी देती है तो हर विषय पे जांच करती है कि भी इसका बैकग्राउंड कैसा है, तो इसकी नौकरी किस आधार पे मिली, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम सरकार से एक माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से एक बात करते हैं या अपील करते हैं कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए। नौकरी इसको इतना करप्ट होने के बाद, इतना वो होने के बाद कैसे मिली, इसकी नौकरी के ऊपर भी हमें पर्सन चिन्ह लगाते हैं। रही जिस पोस्ट पे रहा है, जिस स्टेशन पे रहा है, इसके खिलाफ कितने करप्शन के चार्जेज हैं और इसके तुरंत प्रभाव से निलंबन किया जाए। और इसकी प्रॉपर्टी की, इसके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी की भी सीबीआई जांच, विजिलेंस जांच या किसी रिटायर्ड जज से, हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से इसकी जांच करवाई जाए और उसकी प्रॉपर्टी को सरकार अपने कब्जे में लेके, जांच का विषय है ये, क्या है क्या नहीं है हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सरकार जांच करें, हम तो सरकार तो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अभी हम अपने मंडी बोर्ड के अधिकारियों के पास आए थे, उनकी कुछ बैठक चली हुई है,
मिल लेंगे, अधिकारी बीच में अभी तो कल मिल लेंगे। उसके बाद अभी हम कृषि मंत्री के पास जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के पास मीटर कर दिया हमने। हम तो आपके माध्यम से सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि एक व्यापारी को न्याय मिले, सही बात। ताकि ऐसे ऐसे कर्मचारी फल फूल ना सके। ठीक है। हाँ सर, अपना होशियार सिंह, आप मार्केट कमेटी में जो से अपने बैठे हैं सेक्रेटरी साहब अपना विशाल गर्ग, उनसे मिले, वो क्या कहते हैं इसके बारे में? वो कहते हैं वो उनका तो जैसे ही हम वहाँ उनसे मिलने गए, उन्होंने हमें बिठाया, उन्होंने पूछा, उन्होंने उनकी कोशिश ये थी कि इस चीज़ का कुछ ना कुछ हल निकालने बैठ के। तो इतने में जब जैसे ही बात शुरू की तो उन्होंने हमारे करवा दिया। चलो ठीक है सर, नेशनल न्यूज़ के लिए जोड़ लेंगे आप बहुत धन्यवाद। मैं दीपक शर्मा, नेशनल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। सेक्टर 20 स्थित सब्जी मंडी में मार्केट कमेटी के विशाल गर्ग सेक्रेटरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं, दो गुटों के बीच में कल हुआ हमला, राजकुमार एंड अपना होशियार सिंह के बीच में। सर आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है इसका? मेरे पास दो आरती है। मेरे पास सुबह मॉर्निंग में फ़ोन आया एक लाइसेंसी का। वो कहता है जी कोई दिक्कत हो गई है, सेक्रेटरी साहब ने मिलना है। मैं फ़ोन नहीं पिक कर पाया, तो मैं ऑफिस में आया। 10:30 बजे दोनों पक्ष मेरे पास आए, जिनका मंडी में लड़ाई हो गई थी। जब वो ऑफिस में आए तो उनमें आते ही भैंसा भसाई स्टार्ट हो गई, जिसके अंदर हमारा एक कर्मचारी है राजकुमार नाम का, जो वो आया, उसने बोला भाई अपनी लड़ाई मत करो यहाँ पर, और आप नीचे चले जाओ, नीचे जाकर लड़ाई कर लो। तो इसी उपरांत आपस में लड़ाई होगी, धक्का मुक्की होगी। जिस धक्का मुक्की के दौरान एक जो आरती था उसके सर पे चोट लगी, जिसकी उसी वक्त सूचना मेरे द्वारा पुलिस को दे दी गई थी। PCR मंगवा ली गई थी, पुलिस मौके पर मौजूद हो गई थी, और जो घायल व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया था। और जो इसके कारण है उसका पुलिस अपने लेवल पर कर रही है, छानबीन कर रही है। और मैंने जो हमारी विभागीय कार्रवाई थी उसके लिए जो भी हुआ था उस दिन, उसका मैंने अपने डिपार्टमेंट को लिख के दे दिया। हाँ सर, ये जो आपके वीरेंद्र नाम का व्यक्ति है, ये 300-400 रुपये मांगने गए थे। ये 300-400 का क्या सीन समझ नहीं आया? पैसे किसी के मांगे जाते हैं 300-400 बंदे? मंडी के अंदर किसी भी 200-300 रुपये की कोई मांग नहीं की जाती। ये मेरे संज्ञान में आया है, और इसके संज्ञान में आने के बाद मैंने सभी आड़तियों की मीटिंग लेकर सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर ऐसी भविष्य में या कोई कार्रवाई अगर चल रही है और ऐसी कोई सामने आई तो उसके विरुद्ध, लाइसेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और सभी को बता दिया गया है कि अगर कोई मार्केट कमेटी का कोई कर्मचारी अगर किसी प्रकार की कोई पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत सीधा मुझसे दे, ताकि उसके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई की जाए। हाँ जी, विशाल गर्ग सेक्रेटरी साहब ने मैं आश्वासन दिया है, आने वाले टाइम में जितनी भी आड़ती हैं उनसे कोई हो सकता है इसे काम करेंगे। ऐसा कोई होता है तो उसका लाइसेंस रद्द से रद्द होएगा जल्द से जल्द। ठीक है सर, नेशनल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है मैडम।